वैसे तो हमारा बहुत कम ही झगड़ा होता था, पर उस रोज किस बात पे हुआ हमें बिल्कुल भी याद नहीं। बस इतना याद है कि न प्राची हमसे बात कर रही थी और न हम प्राची से। वजह शायद हमारी भूलने की बीमारी ही थी, हमें ठीक से याद नहीं। प्राची पड़ोसन थी हमारी, हमारे चक्कर को 2 साल होने को थे और इन 2 सालों में हमने इतना तो जान ही लिया था कि प्राची भूखी नहीं रह पाती। पिछले साल हमने उसे बस इसलिए डांटा था कि बिन ब्याह के हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी, पर वो मानती ही नहीं थी। पिछले साल तो 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क से व्रत तोड़वाया था उसका। जो लड़की खाए बिना 1 घंटा नहीं रह सकती, उस लड़की के लिए बिन पानी पिए करवा व्रत बर्दाश्त करना मतलब असंभव सी बात थी। वो फ्लपी थी, गोलू मोलू सी, मेरा पर्सनल टेडी बियर। न डाइटिंग का शौक था, न हेल्थ कॉन्शियस होने का दिखावा। पर इस साल तो हमारा झगड़ा हो गया था। नवंबर लास्ट की जिंगाट सर्दी और ये करवा चौथ का व्रत, कहर था साहब, कहर। अब करवा वरवा क्या होता है, हमसे क्या मतलब। हम निकल गए सीनियर तिवारी जी के साथ ठेका पे। 6 पैक टाइट होने के बाद भरी नमकीन की पैकेट में से नमकीन ढूंढते हुए बोले, कुछ भी हो जाए साला ब्याह मत करना, सारी आज़ादी बंद हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, अपना तो कूद के कर लिए, वो भी लव मैरिज। हमने घूंट मारते हुए जवाब दिया, कर लिए तभी तो बता रहे हैं। तिवारी जी ने अपना दुख कंठ से समेटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? हमने फिर से सवाल किया। अब सुबह से सुधा करवा चौथ का व्रत है और चाहती थी कि हम भी रहें। अब बताओ यार, हम रहेंगे तो मम्मी क्या बोलेंगी, क्या सोचेंगी? कहेंगे कि संतोषवा तो मेंदरा हो गया है, एक को बार बोली भी नहीं और चाहती है कि हम सब समझ भी जाएं। बताओ भला, होता है ऐसा कभी? तिवारी जी ने ओमपुरी के अंदाज में एक झोंके में अपनी गाथा गा दी। साला करवा चौथ सुनते ही हमारा माथा ठनक गया। हमने आश्चर्यचकित मुद्रा में कहा, आज करवा है, और ठेके से बाहर निकलने लगे। जाते जाते तिवारी जी को धीरे से बोले, एक को बार बोली भी नहीं और चाहती है कि हम सब समझ भी जाएं, तो लड़कियों की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है भैया, ये मतलब इनबिल्ड है और निकल लिए। तिवारी जी आवाज देते रहे पर हमने एक ना सुनी। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फरफराते हुए घर पहुंचे। टाइम देखे तो 10:30 होने को थे। हम तड़तड़ा के छत की तरफ भागे और ऊपर पहुंच के गेट के पास खड़े हो गए और अंदर से झांकने लगे। सामने नज़ारा वही था जैसा हमने सोचा था। मखमल का कुर्ता पहने और रेशम का शॉल चढ़ाए मैडम कभी आसमान में चांद को निहारती तो कभी हमारी छत की तरफ। नीचे से उनकी मम्मी अवधि में आवाज लगाए जा रही थी, अरे ओ प्राचिया, चांद निकला के नाय? नाही मम्मी, अबे नाय। का जानी कब निकलेगा, पापा नहीं आए बहन तक तो आ रहे। पता नहीं दुनिया को चांद की क्या जरूरत थी, जबकि प्राची तो इस जहान में मौजूद ही थी। प्राची बार बार आसमान में देखती और फिर बार बार मेरे छत के गेट पे। कुछ देर हम उसे खुद का इंतजार करते हुए निहारते रहे और फिर हमने गेट खोल ही दिया। रे प्राचिया, चांद निकला के ना? उसकी मम्मी ने फिर से वही सवाल दोहराया। हाँ मम्मी, निकल आया चांद। प्राची ने छत के जाल से एकटक हमको देखते हुए कहा। मेरा माल, हमने मुस्कुरा के बुदबुदा के कहा। इतने में आंटी दौड़ते भागते छत पे आ गईं। ऊपर देखा तो चांद नदारद था और प्राची की नजरें हमारी छत पे।
प्राची के सर पे हल्के से हाथ मारते हुए आंटी ने कहा, सुबह से भूखी हई, दुई दुई दाव नहायन है, जड़ात हई और तो मजाक सूझतवा। आंटी ने हमको देखा और कहा, भैया निकले के ना निकले चांद? अभी तो निकला था आंटी, फिर छुप गया। हाँ, हमका देखत है लुकाएगा कहूँ, कहकर आंटी वापस नीचे चली गई। प्राची ने हमारी तरफ झूठे गुस्से वाली अदा बिखेरते हुए कहा, हूँ। हम मुस्कुराए और जेब से एक पैकेट निकाल के उसकी छत पे फेंक दिए। पैकेट खोल के वो जोर से हंसी। पैकेट खोला तो उसमें मीठा पान था। अपने दुपट्टे की आड़ में हमको देखी और पान चबाने लगी। हमने दिल पे दोनों हाथ रख के उसके कातिल होने का इशारा किया और वो हूँ करके दोबारा कत्ल करके गई। इतने में हमारा छोटा भाई छत पे आया और बोला कि भैया, तिवारी भैया बार बार फ़ोन कर रहे हैं। हम भाग के नीचे वापस कॉल किया तो तिवारी जी बोले, यार आज तो हम तुम्हारे भरोसे दारू पीने आए थे और तुम चले गए। पैसा नहीं है हमारे पास, ये सब हमको जाने नहीं दे रहे और वहाँ सुधा बेचारी भूखी प्यासी मेरा इंतजार कर रही है। सुधा भाभी का नाम ना लेते तिवारी तो घंटा ना जाते ठेके पे हम, पर भाभी बहुत मानती थी हमको तो जाना पड़ा। हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ठेका पहुंच के तिवारी जी की जमानत ली। पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, पान खाए सैया हमारो, मखमल के कुर्ता और होठ लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।